अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि चौधरी मजीद साहब ने आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की कामयाब डिलीवरी के बाद आखिरकार फैसल टाउन फेज़ 2 लॉन्च कर दिया और लोगों ने उसमें बुकिंग करवा ली। आज आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट के लिए प्लस पॉइंट हैं। ये वाले 4 पॉइंट्स जो है वो प्रोजेक्ट को पीक के ऊपर लेके जाएंगे और इन 4 पॉइंट्स की वजह से लोग लाखों प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 2 नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से लोगों को एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने बजट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी है। 4 पॉजिटिव पॉइंट्स एंड 2 नेगेटिव पॉइंट्स सुनने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से लेके चलना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट रखनी है, या हमें अपना बजट किस तरह से बनाना है उन पॉइंट्स की बेस के ऊपर। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे और काफ़ी सारे लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि कमेंट्स में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आप इन 6 पॉइंट्स के बारे में क्या समझते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चौधरी मजीद साहब के फैसल टाउन फेज़ 2 प्रोजेक्ट को 4 प्लस पॉइंट्स इसके हैं। ये 4 एक किस्म के एज हैं इस प्रोजेक्ट के, इन्वेस्टर्स के लिए भी, एंड यूजर्स के लिए भी और बिल्डर के लिए भी। जो पहला पॉइंट है वो है जी इन्वेस्टर। जैसा कि हिस्ट्री ये कहती है कि चौधरी मजीद साहब जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उनके साथ एक अच्छी भली तादाद इन्वेस्टर्स की उनके साथ होती है जो प्रोजेक्ट को बूस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में से पॉइंट नंबर 2 है हिस्ट्री। चौधरी मजीद साहब की हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री है कि कोई भी प्रोजेक्ट इससे पहले उनका फेल नहीं हुआ। हाँ, प्रॉफिट्स के अंदर देर सवेर लगी रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके तकरीबन आप कह लें कि 100% प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रॉफिट्स में ही गए हैं। टाइम किसी में कम लगा है, किसी में ज़्यादा लगा है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट में गए हैं। नंबर 3 पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 25,000 कनाल लैंड इन्होंने ऑलरेडी बाय कर लिया है। मतलब ये है कि वो ये नहीं करेंगे कि आपके इंस्टॉलमेंट के पैसे आएंगे या डाउन पेमेंट आएगी तो उससे वो ख़रीदेंगे, वो ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं। जब एक बिल्डर लैंड की इस पोजीशन के ऊपर हो, उसने बाय कर ली है, तो वो जब सेल करता है, जब आप बुकिंग करते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं, तो उस वक्त उसकी ये सोच नहीं होती कि इस लैंड की मैंने पेमेंट करनी है, फर्दर इतनी लैंड लेनी है, बल्कि उसकी सोच फिर ये होती है कि अब मैंने इसका नेक्स्ट फेज़ किस तरह से स्टार्ट करना है, इसके ऊपर डेवलपमेंट वर्क का क्या करना है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और प्लस पॉइंट्स में से नंबर 4 और लास्ट है जी एनओसी। इसकी जो पार्शल एनओसी है वो हुई है, कुछ कनाल की हो चुकी है, और ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये सोसाइटी जो है वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में आ चुकी है और उसकी कुछ पार्शल एनओसी भी हो चुकी है। ये भी इसके प्लस पॉइंट्स में से आता है। अब हम चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। 2 नेगेटिव पॉइंट हैं। नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट ये है इसका कि जैसा कि चौधरी मजीद साहब ने अपने इंटरव्यू में ख़ुद से कहा है कि ये तकरीबन 1 लाख कनाल तक ये लैंड जाएगी। इतनी लैंड इनकी एक्सेस में है और फ्यूचर में उसकी वो पेमेंट करके वो लैंड वो अपने हाथ में करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जहाँ पे लैंड कम होती है, लेट से 25,000 कनाल पे जो इनकी लैंड थी, अभी ये कह रहे हैं कि 5 मरला प्लॉट्स जो है वो सारे सोल्ड आउट हैं, फर्दर बुकिंग नहीं हो रही उसकी। उसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उसके बिहाइंड द सीन क्या है। अगर लेट से 25,000 कनाल उन्होंने लैंड खरीदी हुई है और उसको वो मैक्सिमम उसका पार्ट जो है वो सेल कर चुके हैं। अब वो जो लैंड उन्होंने ख़रीदी हुई है उसमें अगर प्लॉट्स की शॉर्टेज, एक किस्म का 5 मरले की अगर शॉर्टेज हो गई है, तो कुछ अरसे में उसमें प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे शॉर्टेज है तो प्रॉफिट बढ़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर जब वो क्या करेंगे कि फर्दर एक्सपेंशन करेंगे, तो फिर इस जगह की जो प्राइसेस हैं, प्रॉफिट जो है ना वो इफ़ेक्ट होगा। लेट से किसी जगह अगर 20 लाख प्रॉफिट चल रहा है ना, तो वो 14 लाख पे आ सकता है, वो 10 लाख पे भी आ सकता है अगर नेक्स्ट ब्लॉक लॉन्च होगा उसका। उसकी वजह ये होगी कि लोग उस वक्त सेल परचेज जब करेंगे, ऑब्वियसली उस वक्त इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर चुके होंगे और प्लॉट जो है वो डाउन पेमेंट मिनिमम से नहीं मिलेगा, 595 से नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी को पेड इंस्टॉलमेंट कितनी है, किसी को 15 लाख पे करना पड़े, किसी को 10 लाख पे करना पड़े। तो नेक्स्ट ब्लॉक जब इसका लॉन्च होगा तो उस वक्त लोग ये चाहेंगे कि मिनिमम जो इसकी बुकिंग है उसके ऊपर जाएं, तो फिर
इस ब्लॉक की, पुराने वाले ब्लॉक की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और प्राइसेस, इसके प्रॉफिट्स नीचे आएंगे। ये चीज़ एक तरह से प्लस पॉइंट भी है, ज़्यादा लैंड होना, 1 लाख कनाल लैंड होना प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट किस तरह से है? इस तरह से है कि वहाँ पे ये लॉन्ग टर्म में एक बड़ी सोसाइटी बनेगी। जितनी बड़ी सोसाइटी होगी उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, बिजनेस एक्टिविटी होगी, सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा वहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ हद तक प्रॉफिट के ऊपर। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि लोकेशन इसकी जो है वो एक ऐसी जगह में है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ में, ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ में, कि जहाँ पे अभी ये समझा जाता है कि आबादी उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से एक रचा बसा शहर हो, सिटी हो, या कोई ऐसी सोसाइटी हो, लेट से जिस तरह इनका B17 हो गया। तो ये चीज़ भी इसके प्रॉफिट्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है कि कितना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को कैटर करने के लिए इन्वेस्टर अगर अपना जोर देगा तो प्रॉफिट्स मेंटेन रह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो प्लस पॉइंट्स 4 हैं और नेगेटिव पॉइंट्स 2 हैं। तो इस हिसाब से फिर आपने अगर लेट से ये अपने माइंड में बनाया हुआ है कि मैंने 10 प्लॉट ख़रीद लिए हैं, 6 महीने बाद ये डबल हो जाने हैं या ट्रिपल हो जाने, तो मैं 2-3 करोड़ रुपये बना के तो वापस निकल आऊँगा, ऐसा नहीं सोचें। हाँ, अगर आपके पास बजट है, अपने बजट के मुताबिक इसमें इन्वेस्टमेंट करें जिसकी इंस्टॉलमेंट भी आप पे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 4 प्लस पॉइंट्स और 2 नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसकी बेस के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आपने किस तरह से करनी है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।